जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर का जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चलाया जाता है कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर द्वारा, तो उसके सारे सब क्वेश्चन को देखेंगे। और ये टेस्ट सीरीज सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है साथियों, तो इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके सारे प्रश्नों को जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्नों को। इससे पहले इसके 4 टेस्ट करा दिए गए हैं हमारे इस चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है। क्या है जापानी इंसेफ्लाइटिस? तो ये है दोस्तों एक वायरल बीमारी जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा फुलेरीन पिंजरा सदृश अणु है। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रकार प्रकाथर्क समूह समावयवता का संभव नहीं है? निम्नलिखित में से किस से प्रकाथर्क समूह समावयवता संभव नहीं है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा एल्किल हैलाइड का। संपन्न घर्षण सदैव होता है। कैसा होता है दोस्तों, बताना है। तो संपन्न घर्षण बेलन घर्षण से अधिक होता है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? 5 का 5 नंबर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी पारदर्शी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, कैलोगन और सोडियम जियोलाइट यानी कि ये तीनों का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बताइएगा कि पादप हार्मोन कौन है। 8 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का साइटोकाइनिन है जो पादप हार्मोन है। 9 नंबर है दोस्तों। 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित विद्युत अपघटकों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो कार की बैटरी में प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। पौधे के अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त भाग पराग कोश है। किस कारण से तरल पदार्थ के क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो किस कारण से होती है? तो दाब दाब में भिन्नता के कारण से होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बताइएगा। शुद्ध सोना सभी लोग जानते हैं, तो ये शुद्ध सोना होता है 22 कैरेट का। 22 कैरेट का। ऐसे 24 कैरेट होता है, लेकिन 24 कैरेट वाला तरल मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है। 12 नंबर। 13 नंबर देखते हैं दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधे के आवश्यक पोषक तत्वों में एक तत्व हाइड्रोजन का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का स्रोत है जल। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? किन पर पलते हैं? बताइएगा। रेशम के कीड़ा किस पर पलता है? तो यह मलबरी के पत्ते पर पलता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोल गोल्ड एक मिश्र धातु है जिसके संगठक निम्नलिखित में से कौन सा है? रोल गोल्ड नाम सुने होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cu+Al यानी कि कॉपर अल्मोनियम का। कार्बन कार्बन का जल कैसे प्राप्त किया जाता है? कार्बन कागज क्या होगा? कार्बन का जल काजल। बताइएगा कैसे प्राप्त किया जाता है। 17 नंबर तो ये वायु की उपस्थिति में लकड़ी को उच्च तापमान पर तपाने पर तपाने पर टेलिरीन, इथिलीन, ग्लोइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो किसका है? तो ये टेरेप्थिलिक अम्ल का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पाचीकरण संबंधित है। पाचीकरण
तो ये संबंधित है दोस्तों 19 का, दूध के पाश्चराइजेशन से संबंधित है, ठीक ना, याद रखिएगा। बायोगैस में मुख्यतः होता है, बायोगैस में क्या होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाता है और बहुत सारे टीचर का यहाँ पे सेट प्रैक्टिस भी कराया जाता है, जैसे खान सर, कौटिल्य वाले प्रदीप सर और ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर का। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वाहनों से निकलने वाले निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? वाहन से कौन सी गैस निकलती है प्रदूषक? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। प्रकाश तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रकाश तंतु कार्य करता है। मैजेंटा द्वितीयक रंग किन दो प्राथमिक रंगों से के मिश्रण से बनता है? तो ये बनता है दोस्तों लाल और नीला प्राथमिक रंगों के मिश्रण से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइएगा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है साथियों? 25 नंबर। तो ये सुमेलित नहीं है, विटामिन ए मैकुलन है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। 26 नंबर बताइएगा, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक व्यस्तम सामुद्रिक नहर व्यापार मार्ग है? सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग, तो ये हो जाएगा कील नहर, ये ऑप्शन सही है। सप्ताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए सप्ताप मंडल में जेट विमान की उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर है, किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है दोस्तों, तो ये चिकनी मिट्टी में होती है। चिकनी मिट्टी में। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप किन क्षेत्रों या किन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अमरकंटक पठार में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन से हैं? सर्वाधिक, तो ये निकेल और फेरस हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? 31 नंबर बताना है, सुमेलित कौन सा नहीं है? डिंडवाना झील राजस्थान में, कठौता झील मध्य प्रदेश में, ये गलत है। संगम झील सिक्किम में, सातताल झील उत्तराखंड में, तो कठौता झील हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक ना, याद रखिएगा, ये सुमेलित नहीं था, बाकी सब सुमेलित। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है दोस्तों? 32 नंबर। तो गुजरात राज्य की समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है, सही बात है, ये गुजरात जो है सबसे अधिक समुद्री तट वाला राज्य है। भारत के कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लंबे हैं, ये भी सही है, 9 गो राज्य है समुद्र के तट से लगे हुए हैं। भारत का औसत समुद्री तट चेन्नई तट से मापा जाता है, ये भी सही है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। असत्य पूछ रहा था, यानी कि गलत कौन था, तो इनमें से कोई नहीं गलत है, सभी सही। सुमेलित करने बोल रहा है, सुमेलित करिएगा ऐसे, बताइए सुमेलित करिए तो कौन सा किससे मैच करेगा? तो सिंधु का क्या हो जाएगा? सिंधु का बोखुरचू, फिर है सतलज, सतलज का राकस्तान नदी है और उद्गम स्थल है, बताइएगा। सिंधु का बोखुरचू से है, सतलज का राकस्तान से है, झेलम का, तो झेलम का बेरीनाग से है, रामगंगा का गढ़वाला की गढ़वाल की पहाड़ी से है, ठीक ना, याद रखिएगा। देख लिए तो इस कौन से सुमेलित है? ये ऑप्शन सुमेलित हो जाएगा इससे, ठीक ना, मिला दीजिए। 34 नंबर बताइएगा, दंड कारण्य पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दंड कारण्य पठार, तो ये स्थित है दोस्तों 34 का सभी में, यानी कि छत्तीसगढ़ में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी, सभी में। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, कैसे? तो ये उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों से मिलती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं, जल्दी जल्दी से इसके सारे प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। किसे अर्ध महासागर कहा जाता है? फिर से बोल देते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है
सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने जन कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं आप लोग, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे। किसे अर्ध महासागर कहा जाता है? 36 नंबर। तो अर्ध महासागर हिंद महासागर को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेक पैसे जल संधि किसको अलग करता है? डेक पैसे जल संधि किसको अलग करता है? तो ये दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका को अलग करता है। 37 का ये ऑप्शन सही है। 38 नंबर, वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा वाली गैस कौन सी है? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा वाली गैस। 39 नंबर बताइएगा, 39 नंबर। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो ये स्थित है मंगल पर। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक ना। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 41 नंबर बताना है कि हाल ही में भारत की पहली पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है? 41 नंबर, तो यह स्थापित की गई है सिक्किम में। हाल ही में चर्चा में रहे वसुंधरा ताल, मावन झील और ब्यंगुरु झील निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 42 का ये हो जाएगा इसका, बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। हाल में चर्चा में रहे गुजरात के कच्छ जिले का खाटिया गांव और परता बेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पुरातात्विक उत्खनन से, पुरातात्विक उत्खनन से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर देख लेते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस देश ने सफेद एस्बेस्टस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसने सफेद एस्बेस्टस के उपयोग में प्रतिबंध लगा दिया? 44 नंबर, तो ये लगाया गया है यूएसए के द्वारा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हुआ है? ब्रिक्स में शामिल कौन हुआ है? 45 नंबर, तो ये हुआ है मिस्र। हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिंकुला दर्रा, इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा स्टारगेट निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सुपर कंप्यूटर से। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहे कच्चातीव द्वीप पर निम्नलिखित में से किस मध्ययुगीन साम्राज्य का शासन था? तो ये शासन था जाफान साम्राज्य का, जाफना साम्राज्य का। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस ध्रुवीय अनुसंधान स्टेशन पर अपना तीसरा डाकघर खोला? कहाँ पे तीसरा डाकघर खोला है? भारतीय स्टेशन पर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा लोंगटे उत्सव मनाया गया है कहाँ? तो ये मनाया गया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। किस क्रिकेट स्टेडियम में भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनाई जाएगी? हाइब्रिड पिच बताइए किस क्रिकेट स्टेडियम में बनाई जाएगी? तो ये धर्मशाला में बनाई जाएगी, धर्मशाला। 52 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर बताना है कि हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया है? तो किस में आयोजित किया गया है दोस्तों? 53 नंबर, बेल्जियम में। मिशन 414 किस राज्य ने लॉन्च किया है? 414 मिशन 54 का ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है? 55 नंबर बताइएगा किसमें? तो ये पुर्तगाल में सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल, बी ऑप्शन। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जा रहा है? 56 नंबर, तो ये गुजरात के कच्छ जिला में किया जा रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 56 का। 57 नंबर बताइएगा। भारत के सबसे बड़े गुफा मंदिर का नाम क्या है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर 57 का ये हो जाएगा कैलाश की गुफा है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर। काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव 58 का, तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है काला घोड़ा महोत्सव, ठीक ना, याद रखिएगा। अम्बुबाची मेले का संबंध किस राज्य में है, किस राज्य से है अम्बुबाची मेला?
तो ये असम से संबंधित है, अम्बुबाची मेला। वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? वेलिंगटन कप सब लोग जानते होंगे, तो ये हॉकी से संबंधित है वेलिंगटन कप, याद रखिए। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से संबंधित है? अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? 61 नंबर। तो ये हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है अदिति अशोक, गोल्फ, ठीक ना, याद रखिएगा। एक मिनट, गोल्फ से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुगी कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? सुगी कुनीथा 62 का, तो ये कर्नाटक से है, कर्नाटक का लोक नृत्य है। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान 63 नंबर, तो ये नागपुर में स्थित है, नागपुर में। TRAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? TRAI की स्थापना 64 नंबर, तो ये 20 फरवरी 1997 को। आगे है ए ब्रेव नोबल माइंडेड और चाइवरलेस मैन, इसका क्या होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा 65 का, तो इसका हो जाएगा ग्लैंड, ये बी ऑप्शन सही है। गॉल एंड वुड, इसका क्या हो जाएगा 66 का, तो ये हो जाएगा हेडफोन, बी ऑप्शन सही है। इट इज अ प्लेस फॉर ऑफ हेयर, फोर ऑफ हेयर की जगह पे क्या भराएगा दोस्तों? 67, तो ये फार फ्रॉम हेयर, फार फ्रॉम हेयर हो जाएगा बी ऑप्शन। 68 नंबर देखते हैं। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को शहद कहा जाए, शहद को नारंगी, तो कपड़ा धोने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आता है? कपड़ा धोने के लिए, तो यहाँ पे देखते हैं कपड़ा धोने के लिए, ठीक ना, कपड़ा धोने के लिए साबुन का उपयोग करते हैं, और क्या दिखा, साबुन कहा जाए। देखिए, नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, यहाँ पे है। और पूछ रहा है कपड़ा धोने के लिए काम में आता है, तो साबुन को स्याही कहा जाता है, तो स्याही काम में आएगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1935 निम्नलिखित में से किसके तहत, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? तो मद्रास में प्राप्त किया था, उड़ीसा में, बिहार में भी, बंगाल में प्राप्त नहीं किया था। 69 का डी हो जाएगा दोस्तों, 69 का डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत का संविधान सभा का गठन किया गया था, तो भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस का संविधान से लिया गया है। संघ सूची में कौन सा विषय नहीं है? संघ सूची में नहीं है 72 नंबर, तो ये कृषि, सिंचाई व सड़कें, ये है राज्य सूची का विषय। बाकी युद्ध व संधि संघ सूची का, हवाई मार्ग, डाकघर, बतार, डाक तार व टेलीफोन, ये सब है संघ सूची का। बैंक, बीमा, खाने, ये सब संघ सूची का। सूची के बारे में अनुच्छेद 7 में पढ़ना है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अनुसूची 7, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किस चीज का दावा नहीं कर सकता? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 का 74 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? तो राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध, ये है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित नहीं है। 74 का डी ऑप्शन हो जाएगा। संसदात्मक व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही है, कैसी? तो प्रत्यक्ष और निरंतर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर है, कौन सा, 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा सिद्धांत संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। औरंगजेब के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा कौन सा कथन सही नहीं है औरंगजेब के संदर्भ में। 77 नंबर, तो ये हो जाएगा औरंगजेब को जिंदा
वीर कहा जाता, जिंदा पीर हो जाएगा, जिंदा पीर कहा जाता था, सही है। पूछ रहा कथन सही नहीं है। तो शासक बनने से पूर्व औरंगजेब गुजरात का सूबेदार बना था। तो गुजरात का सूबेदार नहीं था, ये दक्षिण भारत का सूबेदार था, ठीक ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उल जमानी की उपाधि दी थी, ये भी सही है। और औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, ये भी सही है। कौन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही नहीं है, गलत पूछ रहा था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवाजी को राष्ट्र प्रेम की भावना एवं देवता गौ ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा की प्रेरणा किससे मिली थी? 78 नंबर। तो ये मिली थी दोस्तों किससे? गुरु रामदास से मिला था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते हैं, वे क्या कहलाते थे? तो कहलाते थे वे, बताइएगा। ये कुद्री कहलाते थे, कुद्री। 80 नंबर। हुमायूं भारत से निर्वासित होने के पश्चात अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया था? भारत से निर्वासित होने के बाद हुमायूं अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया था? तो ये काबुल में व्यतीत किया था। पंजाब में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण उत्तरदायी नहीं है? बताइए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? 81 नंबर। तो ये कठोर बाल श्रम है जो उत्तरदायी नहीं है, ठीक ना। सुहार बर्दी सिलसिले का मुख्य केंद्र इनमें से कौन सा था? तो ये हो जाएगा सिंधु एवं मुल्तान, सिंध एवं मुल्तान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कबीर का जन्म 1440 में वाराणसी में हुआ था, सही है। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये भी सही है। उनकी ख्याति एक महान सुधारक के रूप में हुआ, ये भी सही। उन्होंने बहुदेववाद में आस्था व्यक्त किया था, तो ये गलत हो जाएगा। पूछ रहा कौन सा सत्य नहीं है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही नहीं है। संगम वंश से संबंधित मधुरा विजयम नामक ग्रंथ रचना किसके द्वारा की गई है? 84 का, तो ये गंगा देवी के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से किन्हें 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी? 85 नंबर। तो ये मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत असमानी और नलिनी गुप्ता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी का मौत हुआ था, जेल हुई थी वो, जेल हुई थी, सॉरी दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पर सूर्यसेन के साथ मुकदमा चलाया गया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छोड़ने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई? तो ये कल्पना दत्त का, कल्पना दत्त, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं। स्वराज पार्टी के मुख्य उद्देश्यों में इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं था? कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं था? तो क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देना ये शामिल नहीं था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, कि हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। और गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। सीआर फार्मूला का मुख्य उद्देश्य क्या था? सीआर फार्मूला का मुख्य उद्देश्य 89, बताइएगा। सीआर फार्मूला का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो ये मुख्य उद्देश्य था देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाना। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट एचडीआई का प्रकाश यूएनडीपी के द्वारा कब किया गया था? 90 का, तो ये 1990 में किया गया था, ये ऑप्शन सही है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईएमएफ का मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पे, बताइएगा। तो वाशिंगटन डीसी में, ये ऑप्शन सही है। आगे है, तीव्र सतत व ज्यादा समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है? किसका लक्ष्य है? तो ये 92 नंबर, 12वें पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय गाय आय हो जाएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधियां दी गई है, बताइएगा। तो ये 3 विधि दिया गया है राष्ट्रीय आय मापने का। आगे मैथ है, 94 नंबर। यदि x-4 का 50% बराबर x + 4 का 30% तथा 4
एक्स का कितना प्रतिशत बताइएगा 94 का। तो ये सोल्व करने पे कौन सा ऑप्शन निकलेगा, सोल्व कर लीजिएगा दोस्तों। हम सिर्फ ऑप्शन बता देते हैं, आंसर सही आंसर जो होगा। तो 94 का सी हो जाएगा 25% आंसर। 95 का सही आंसर क्या होगा, सॉल्व करिएगा। तो वीडियो स्टॉप करके आप सब सॉल्व कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 95 का बी। 96 का बी सही आंसर क्या हो जाएगा, 96 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 व्यक्ति के 4 दिन खाने के लिए 4 किलो चावल की आवश्यकता है। 20 व्यक्ति को 20 किलो कितने दिन चलेगा, तो ये 4 दिन सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 96 का सी। 97 नंबर है, 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत कितना होगा, तो हो जाएगा 10%। 97 का 10% आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पद श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा श्रृंखला आएगा, सॉल्व करिएगा। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज का। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 100 नंबर बताइएगा, ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये पी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा होगा, कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आप तक पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।